हेलो यूट्यूब, दिस इज आदर्श एंड यू वाचिंग बिजनेस क्लिप आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा इंस्पिरेशनल है। इस टॉपिक को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग इसके ऊपर इसलिए आज डिस्कस करेंगे बिकॉज़ आप जब कोई भी स्टार्टअप करते हैं या फिर कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में चलता है किसी भी सर्विस के रिगार्डिंग, तो उस सर्विस को, उस आइडिया को, उस स्टार्टअप को आपको ऑनलाइन लाने के लिए ऐप की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना ऐप का और बिना ऑनलाइन लाए हुए आपके स्टार्टअप को, आपके आइडिया को, आपका स्टार्टअप नहीं रहता है। ऑनलाइन लाएंगे तभी वो पब्लिक तक पहुंचेगा और उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? ऐप की। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर में, जो कि मतलब कि कमाल है। आप सुनेंगे तो सोचेंगे कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा उनके बारे में। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 5 साल के उस बच्चे के बारे में जिसका नाम है तन्मय बख्शी। तन्मय बख्शी जो कि 5 साल की उम्र में ही एक बहुत बड़ा कोडर बन गया, बहुत बड़ा कोडर। अब वो कैसे बन गया, आज की स्टोरी में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तब आपको ये लगेगा कि कोई भी काम करने के लिए कोई एज जो है फैक्टर नहीं करता है, मैटर नहीं करता है। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा। तो तन्मय बख्शी की कहानी है, वो जब 5 साल के एज में थे तो हर बच्चे के घर में माँ बाप कोई ना कोई काम करता है। तो वैसे ही तन्मय बख्शी जो हैं आज के डेट में बहुत बड़े कोडर हैं और उनका स्टार्टअप भी बहुत बड़ा है। तो उनके फादर जो हैं एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। तो वो अपने फादर को देखते देखते, क्योंकि उनके फादर कंप्यूटर के दुनिया में ही बहुत अच्छे लेवल पे ऊपर गए हुए थे और प्रोग्रामिंग करते थे कंप्यूटर में, तो उस बच्चे के अंदर में एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी यार कुछ करना है। अगर बच्चे के अंदर में कुछ ऐसी क्यूरियोसिटी हो कि मुझे कुछ कर जाना है तो वो बच्चा बिल्कुल अलग ही होता है, वो कर जाता है। तो अपने पापा के पास जाता था वो और अपने फादर को देखता था कि यार वो तो कोडिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो इंटरेस्ट लेता था। वो पूछता था पापा ये कैसे होता है। तो छोटा सा बच्चा उसके अंदर जब 5 साल की एज में था तो बहुत ही इंटरेस्ट आया और वो बच्चा 7 साल की उम्र में अपने एक यूट्यूब चैनल खोल लिया। आगे भी इसकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशन वाली स्टोरी है। आपको लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, वाह, मतलब कि कमाल हो गया ये। तो वो बच्चा कोशिश करता था कि वो अपने फादर से कुछ सीखे। तो हमेशा अपने फादर के पास खड़ा होके उनके साथ वो देखता था कि पापा ये प्रोग्रामिंग कैसे होता है, ये कंप्यूटर कैसे चलता है। एक डीप नॉलेज लेता था वो। तो सीखते सीखते क्योंकि उसके लिए ये होना चाहिए ना कि वो जो बच्चा है, कोई सा बच्चा जो कि इंटरेस्ट ले रहा है किसी भी चीज़ के अंदर में, तो उसका माइंड भी अच्छा होना चाहिए। मतलब कि ऐसा बूस्टेड माइंड होना चाहिए, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का माइंड भी होना चाहिए बच्चे का, जो कि दूर से दिख जाए कि हाँ ये आगे जाके कुछ कर सकता है। तो वो कोडिंग देखता था पापा करते हुए, प्रोग्रामिंग देखता था पापा को करते हुए, तो वो धीरे धीरे सीखते गया। सीखते के बाद उसने अपने दिमाग में ये सोचा कि मैं क्यों ना ये क्लासेस दूँ लोगों को ऑनलाइन। तो ये कैसे? अब तब की बात है, कब की? 7 साल की एज में, जब उसने अपना एक फर्स्ट यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। 7 साल की एज में तो आजकल बच्चे खा पी के और गहरी नींद में सोए रहते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है कि दुनिया में चल क्या रहा है ना। इनफैक्ट मैं भी यूट्यूब के बारे में उस टाइम कुछ पता ही था मुझे कि यूट्यूब क्या होता है। जब उस 7 साल की एज में उस बच्चे ने जब यूट्यूब चैनल खोला था, और क्यों चैनल खोला था, इसके पीछे की स्टोरी ये है कि वो चाहता था कि मैं लोगों को उस यूट्यूब चैनल से प्रोग्रामिंग सिखाऊं, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग, ताकि जो लोगों को पता नहीं है कि ये प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये कोडिंग क्या होता है, उन्हें मैं सिखा पाऊँ। देखिए वो खुद ही छोटा था, छोटे में ही उसने ज्ञान लिया, छोटे में ही उसका जो माइंड है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ज्ञान लिया और वो ज्ञान लेके वो दूसरों को भी बांटना चाह रहा। उसने सोचा कि मैं दूसरों को भी ये ज्ञान दूँ, लोगों को सिखाऊं। तो उसके लिए यूट्यूब चैनल, फर्स्ट यूट्यूब चैनल उन्होंने लॉन्च किया 7 साल की एज में। सोच लिए 5 साल में कोडिंग सीखा, 7 साल में यूट्यूब चैनल लॉन्च किया, लोगों को टीचिंग दिया ऑनलाइन कोडिंग सिखाने के लिए, बारे में कैसे कैसे कोडिंग होता है। उसके बाद जब लोग सीखते गए तो 9 साल की एज जैसी रीच किया उस बच्चे का, जो तन्मय बख्शी है। 9 साल की एज में आप बिलीव नहीं करेंगे उस बच्चे ने क्या कारनामा कर दिया। 9 साल की, 7 साल की तो एज की बात आप छोड़ दीजिए, 9 साल में भी बच्चे गिल्ली डंडा, बैट बॉल रोड पे खेलते हैं, गांव में अपशब्द में बातें करते हैं, जो भी बच्चे जिनको नॉलेज नहीं होता है। लेकिन ये बच्चा 9 साल की एज में, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड।
जिसके पास होगा वो कमाल हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 9 साल की एज में उस बच्चे ने iOS ऐप लॉन्च कर दिया। iOS ऐप सबको पता है, iOS ऐप एक एप्पल का जो सॉफ्टवेयर है, उसने iOS ऐप डेवलप किया। iOS ऐप कितनी बड़ी बात है एक ऐप डेवलप करने के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ iOS ऐप की, एंड्रॉयड तो चलो ठीक है, वो भी एंड्रॉयड भी कोई नहीं कर पाता है, लेकिन iOS ऐप डेवलप करने के लिए किसी भी आदमी को एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, कहीं से कोर्स सीखा हो, और बहुत सालों की मेहनत लगती है। लोगों का एज निकल जाता है, उम्र निकल जाती है ऐप डेवलपमेंट सीखने के लिए। 20 साल की एज, 30 साल की एज, मतलब कड़ी मेहनत लोग करते हैं। लेकिन उस बच्चे का माइंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कमाल का माइंड, मतलब कि उस एज में तो हम लोग सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन वही कहते हैं भगवान का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है वो कमाल ही कर सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 9 साल की एज में iOS ऐप उसने लॉन्च कर दिया, 9 साल की एज में, और मार्केट में रिलीज़ कर दिया। उसके बाद 12 साल की एज में, अब कहानी में इंटरेस्टिंग और मोड़ आ रहा है, आप सुनते रहिएगा। 12 साल की एज में उस बच्चे ने, आप बिलीव नहीं करेंगे, 12 साल की एज में उस बच्चे ने IBM का एक प्रोग्राम में बग ढूंढ लिया। IBM जो कितना बड़ा एक संस्था है जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, और उस IBM के एक प्रोग्राम में उसने बग ढूंढ लिया, छोटा सा बग। IBM वालों ने कहा कि अगर मेरे इस प्रोग्रामिंग में किसी ने बग ढूंढ लिया तो मैं मान जाऊंगा, और उस 12 साल के बच्चे ने IBM के एक प्रोग्राम में बग ढूंढ लिया। उसके बाद तो IBM में जितने भी लोग काम करते हैं और जो ऑनर हैं, उनका दिमाग हिल गया कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मुमकिन ही नहीं था, ये कैसे हो गया। मतलब कि खुद लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि IBM को मतलब ये बता देना कि आपकी गलती क्या है, ये किसी ने भी ऐसा काम उस टाइम नहीं किया था, ठीक है। और आज उस मतलब आपने ये कर लिया तो उस सारे लोग एक तो सोच में पड़ गए और उस बच्चे के पीछे पड़ गए, कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, कांटेक्ट करें कि, और वो बच्चे ने उस बग का, IBM के प्रोग्राम का बग का स्नैपशॉट लेके शेयर कर दिया कि देखिए ये बग है। तो वो लोग हैं कि अरे यार, उनका तो दिमाग बिल्कुल काम करना बिल्कुल छोड़ दिया कि ये कैसे हो गया। इतना हम जो हमारे डेवलपर्स हैं इतनी रात दिन की मेहनत करके अपना एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, कोडिंग करते हैं, और एक छोटे से बच्चे ने 12 साल की एज में बग ढूंढ लिया, तो बस अब उस बच्चे के पीछे पड़ गए सब लोगों ने। IBM के जितने भी लोग हैं उन्होंने उनको इम्प्रेस करे थे बच्चे को कि आइए आप मेरे साथ काम करिए, हमारे साथ काम करिए, और हमारे कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाइए, हम आगे और भी कुछ करेंगे। तो फिर IBM में उस बख्शी ने, मतलब कि तन्मय बख्शी ने ज्वाइन किया, और उसके बाद वहाँ पर एक IBM का सॉफ्टवेयर, क्लाउड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है विटसन। तन्मय विटसन के नाम से जाना जाता है वो सॉफ्टवेयर। उस पर उन्होंने काम किया और सॉफ्टवेयर को फिर लॉन्च किया। फिर गूगल ने भी उन्हें अप्रोच किया उस बच्चे को कि आप हमारे पास आइए, अप्रोच करिए कि हमारे साथ में काम करिए। फिर गूगल के भी साथ में उसने काम किया। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में जो भी हमारे यहाँ के पेरेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है एक कोई ऐसा कोर्स ले ले, कोई ऐसा एक डिग्री ले ले, कोई ऐसा एक पढ़ाई कर ले, जिसके बाद वो मतलब कि बचपन से ही अपने बच्चे के माइंड में ये डालते हैं कि तुम्हें बड़े होके जॉब करना है, और एक कोई कोर्स ले लो, कोर्स करने के बाद में जॉब जाके करो, कोई एक सैलरी ले लो, बस तुम्हारी लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई, बाकी तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, यहीं तक तुम्हारा थॉट रहना चाहिए। लेकिन उस बच्चे ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, और ना उनके माँ बाप ने ऐसा सोचा था कि मेरा बच्चा ये करेगा। वो कुछ अलग ही बच्चा निकला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके माइंड में उनके माँ बाप ने ये डाला कि तुम्हें कुछ अलग करना है, तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि होता है ना कि अगर कोई किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है तो उसको पहचानने वाला ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी होना चाहिए। तो फादर ने उस बच्चे के माइंड को पहचान लिया, और उसके बाद जब गूगल के साथ में काम किया, IBM के साथ में काम किया उस बच्चे ने, तो फिर उस बच्चे ने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक अपना स्टार्टअप लॉन्च करूँ, एक ऐसा कंपनी, क्योंकि अब उसको अच्छा खासा सैलरी प्रोवाइड हो रहा था गूगल की तरफ से, IBM की तरफ से। लेकिन फिर भी वो जॉब करना बिल्कुल नहीं चाहा उस बच्चे ने ये सोचा कि मैं जॉब नहीं करूँगा। और जबकि अगर कोई ऐसा माँ बाप होता है, अगर उसके बच्चे को ऐसा ऑफ़र आ जाए तो क्या करेगा वो? हंसते हंसते कहेगा नहीं ले जाओ मेरे बच्चे को, आप जो सैलरी दे रहे हो उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन फिर भी उस बच्चे का माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सारे डेवलपमेंट को करता है वो। तो उस बच्चे ने सोचा कि नहीं, मैं अपना स्टार्टअप लॉन्च करूँगा, एक कंपनी जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करूँगा। और फिर
उस बच्चे ने अपना कंपनी भी लॉन्च किया और उसके द्वारा मतलब कि सारे लोगों को हेल्प भी करता है। अगर किसी को प्रॉब्लम किसी चीज़ में आए, अगर कोई डेवलपमेंट करवाना है तो उसके कंपनी पर से कराता है। और वो भी खुद भी यूट्यूब चैनल पे टीचिंग करता है और सब लोगों को बताता है कि कोडिंग कैसे होता है। और उसके और भी बड़े बड़े जितने भी कंपनी हैं सबके साथ वो जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च भी कर सकते हैं, तन्मय बख्शी। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड जो कि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बन चुका है नाम, मतलब कि कमाल की बात है ये। और हमारे इंडिया में क्या होता है आप सभी को पता है कि बस उस एज के जो बच्चे होते हैं वो बाहर कहीं गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कभी गिल्ली डंडा खेल रहे होते हैं। माइंड में बिल्कुल नहीं आता कि मुझे कुछ ऐसा करना है। वो सो रहते, खाना है और सो जाना है, ऐसा नहीं, ऊपर तक वो सोचते ही नहीं है ना। उनके माँ बाप जो हैं ऊपर तक सोच सकते हैं। इसके लिए बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होगा ही होगा, चाहिए ही चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके दिमाग में आए कि मुझे इस टाइप का काम करना है, और ऊपर से एक माँ बाप ऐसा चाहिए जो कि अगर बच्चा ये बोले कि पापा ये जो स्टैंड फ़ैन है ये कैसे चल रहा है, अगर ये जो इसका फ़ैन का जो रोटेशन है ये कैसे गोल गोल घूम रहा है, तो अगर ये बच्चा बात बोल रहा है तो एक पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए जो उस बच्चे की बात को सुने, कहे कि हाँ मैं आपका ये आंसर देता हूँ, इसका ये ऐसे राउंड गोल घूमने का ये तरीका है। तो बच्चा और पेरेंट्स का जो माइंड है एक ही तरीके होगा तो बच्चा भी बूस्ट करता है, जो उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है वो भी ऊपर जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो ऐसे जो नॉर्मल हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, उसमें अगर बच्चा बोल दे पापा ये फ़ैन कैसे ही घूम रहा है, ये तो बोलेंगे यार चुप कर, फ़ैन का हवा ले रहा है ना, तो काफ़ी है और जा स्टडी कर, तेरे को जॉब करना है, एक कोर्स करना है, बस इतना ही ध्यान रख। वो बच्चे को ना हवा में लेके छोड़ देते हैं। लेकिन तन्मय बख्शी जैसा बच्चा ऐसा वैसा बच्चा नहीं होता है, जो कि मतलब कि गॉड गिफ्टेड ही माइंड होता है, जो कि अभी 1-2 साल पहले उनका एज हुआ है 15 या 16 साल का, अभी जस्ट 15 साल या 16 साल के हुए हैं। और इसी एज के अंदर में उस बच्चे ने मतलब कि हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। लोग उसे अपनी कंपनी में लेने के लिए बड़े बड़े अमाउंट देते हैं। लाइक मैं बात करूं तो 20 लाख पर मंथ का गूगल पे करती है उन्हें अपनी कंपनी में काम करने के लिए, जब वो काम कर जाते हैं उसमें। तो अब ये सोच लीजिए, और कहा ना कि वो बच्चा अलग ही है। अब उस बच्चे का प्लानिंग फ्यूचर का ये है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं कंपनीज़ में, उनका उस बच्चे का प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर में प्रोजेक्ट आने वाला है कि डॉक्टर हैं। और आप जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो कि चाहते हैं कि इलाज करवाना है, इलाज करवाने के लिए लंबी लाइन लगी रहती है हॉस्पिटल के आगे, और डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो उनका बायोडा पढ़ते पढ़ते डॉक्टर को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है कि उनका जो पेशेंट होता है उसके बारे में डिटेल ले देते हैं कि आपका क्या प्रॉब्लम है क्या, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उस बच्चे ने ये सोचा है फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर में कि क्यों ना मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च करूँ जिसके अंदर डॉक्टर अपने पेशेंट का जो प्रॉब्लम है और जो भी हिस्ट्री है वो सिर्फ 1 मिनट में पढ़ ले, 1 मिनट में पढ़ के, और जो बाकी का बचा हुआ टाइम है वो किसी और पेशेंट में दे। तो क्या होगा, टाइम का बचत होगा, ऐसे पेशेंट की जान बहुत ज़्यादा बचेगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगा और हॉस्पिटल में भीड़ भी नहीं लगेगी। तो फ्यूचर प्लान में है कि कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाए जिसमें पेशेंट का पूरा डिटेल 1 मिनट में ही उस सॉफ्टवेयर के द्वारा समझ में आ जाए डॉक्टर को, और उसका इलाज जो पेशेंट का है कर दिया जाए। और फिर एक और प्रोजेक्ट है उस बच्चे का, जैसे कि हम लोग टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते हुए अब सोच रहे हैं कि यार चैनल चेंज करना है तो रिमोट भी पास में नहीं है, दूर रखा हुआ है, तो मैं कैसे उस चैनल को चेंज करूं। तो उस बच्चे का ये प्लान है कि हमारा जो माइंड है इसके अंदर ही एक AI सिस्टम टाइप का कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर लाया जाए जो कि माइंड में ही थॉट से अगर बोलें कि चैनल चेंज हो जाए तो वो चैनल वहाँ पर चेंज हो जाएगा। सोच लीजिए ये कैसा, मतलब इसे AI टेक्नोलॉजी में मास्टर माइंडेड कहते हैं लोगों को जो ये काम कर दे, और बच्चे का मास्टर माइंड है AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में। तो उस बच्चे ने ये सोचा है कि वो चैनल मैं टीवी पर चैनल देख रहा हूँ और मैंने थॉट किया, जैसे कि किसी चैनल का आप नाम सोच लीजिए, मैंने माइंड में ही सोच लिया स्टार प्लस चैनल चेंज, मैंने माइंड में ये सोच लिया डिस्कवरी, सोच लिया चैनल चेंज, मैंने माइंड में ये सोच लिया कलर्स, कोई भी ऐसा चैनल हो जो भी ब्रांडेड कोई भी चैनल हो, मतलब दिमाग में ऐसा एक ऐप, एक ऐसा टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट किया जाए ताकि जिसे हम सोचे माइंड में वो चैनल वहाँ पर चेंज हो जाए। तो उस बच्चे का ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है जो कि आएगा और वो उस पर काम कर भी रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जब भी देखिए बच्चे, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो कि सोच करना चाहते हैं कुछ अलग, लेकिन क्या होता है जब बच्चा चाहता है कुछ करना जिसका माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन माँ बाप क्या होते हैं वैसे नहीं मिल पाते हैं। अगर बच्चा कुछ कह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये है ना कि हमारे अंदर क्या
वो कहते हैं गुण क्या है हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो वो सोच पाते हैं कि हमारे अंदर क्या गुण है, उसे हम निकालेंगे और उससे हम आगे लेके जाएंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते, चाहे बहुत सारे बड़े लोग नहीं सोच पाते हैं कि हमें क्या करना आगे, लेकिन उस तन्मय बख्शी ने समझ लिया कि मुझे क्या करना है और उससे आगे लेके वो चला भी गया है और आज के डेट में कमाल का डेवलपर है, वो बहुत बड़ा डेवलपर। तो वैसे ही अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो माँ बाप भी ऐसे होना चाहिए, फोकस करें, ध्यान दें कि ये कह रहा है तो यानी कि बात सही कह रहा है, इसके हर बात को मैं ध्यान से सुनूं, इग्नोर नहीं करूं। और बच्चा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए जो कि काम करे, ऐसा नहीं कि बस खेले खाए और सो जाए। आप अगर अच्छा, आपके घर में अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपके बच्चे भी अच्छा काम करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टअप बिजनेस जो ये सारी चीज़ें हैं ये करने के लिए कोई एज फैक्टर नहीं करता है। अगर आपका 30 साल एज है, अगर आपका 20 साल एज है, 50 साल एज है, 2 साल एज है, 5 साल एज है, 10 साल एज है, तो एज फैक्टर नहीं करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे बस स्टार्ट कर दें। जब भी आपके दिमाग में ये बात आए तो आप सोचिए कि बस उसे हम लोग स्टार्ट कर दें, एज मत देखिए आप। तो ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है आप उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को शेयर करिए जिसे लगता है कि वाह यार कमाल, ये बात सही है। जो 5 साल के बच्चे ने जो कोडिंग की दुनिया में एक भूचाल सा लाया, एक क्रांति लाया, तो इस स्टोरी को आप शेयर करिए ताकि और भी लोगों को मोटिवेशन आ सके कि हाँ यार इसे मैं देख के मैं भी कुछ कर पाऊँ। तो उन सारे लोगों को आप ये स्टोरी और ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि यार मतलब ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लग रहा है तो बस लाइक तो करना बनता ही है, और उसके अगर आप सोच रहे हैं कि सब्सक्राइब भी करना इंपॉर्टेंट है इस चैनल को बाकी द अदर वीडियोस की अपडेट के लिए, तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।